अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ माहौल दोस्त, आप सबका दोस्त आफाक भट्टी, और ये है सीएसी पॉडकास्ट। एक वक्फे के बाद हमारी जो सीरीज़ है थोड़ा सा नागा आ गया था, मगर हमारे पास आज जो शख्सियत हैं बहुत ही नामी गिरामी हैं, सब अच्छे से जानते हैं, उनका बहुत अच्छा काम है। अहमद शब्बर के नाम से जो क्लाइमेट के लिए काम कर रहे हैं सभी वाकिफ़ हैं उनकी। वजह शोहरत क्लाइमेट मार्च है जो कराची में हो रहा होता है हर साल ज़बरदस्त तरीके से, अपने भरपूर मुतालबात के साथ और अपने सारे जज्बात के साथ होता रहता है। पाकिस्तानी माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को भी वो देख रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे काम करते रहते हैं वेस्ट पे, और लाइब्रेरी बना रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वक्त कम होने की वजह से मैं दावत दे रहा हूँ अहमद शब्बर साहब को कि अपना तारुफ अपनी पढ़ाई से लेके अभी तक थोड़ा सा शार्ट करके बता दें कि ये जदोजहद का जो सिरा आप कहाँ से लेके यहाँ तक आए हैं। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी आफाक भाई। और जो कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी तारीफों का इतने जो कहते हैं उसका बिल्कुल भी लायक हूँ। क्विकली जो है कहते हैं, अगर मैं अपना तारुफ कराऊँ तो वही है कि मेरी पढ़ाई फिज़िक्स की है और मैकेनिकल एनर्जी इंजीनियरिंग की है। अमेरिका में 8 साल गुजारे, वहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर में काम किया, नासा के साथ जैसा काम किया टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर स्ट्रीम, तो माहौल के ऊपर काम रहा। फिर कराची जब वापस आए 2016 में, तो ऑफ कोर्स शहर का जो हालात थे वो देखे हमने, कचरे के और सारी चीज़ों के। और उस पे जो है हमने फिर कहा कि भाई ऐसा काम करें जो कि शहर पे भी इम्पैक्ट लेके आए और ऑफ कोर्स अपनी भी सस्टेनेबिलिटी हो। तो उधर से वेस्ट मैनेजमेंट का काम स्टार्ट किया गार्बेज कैन के नाम से। और फिर कचरे में जो मैंने देखा कि कचरे में जिस तरह से इंटरसेक्शनैलिटी है और बाकी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं कचरे से, तो उधर से फिर माहौल की तरफ, माहौलियात की तरफ ओवरऑल खुद ब खुद आए। और फिर 2019 की पहली क्लाइमेट मार्च में शामिल हुए। और उसके बाद जो है ऑफ कोर्स जो आइडियोलॉजी हमारी बनती गई वो है ही ये कि मैं कुदरत से हूँ, कुदरत मुझसे नहीं है, मैं कुदरत से हूँ। और अगर मैं यहाँ पे हूँ तो वो कुदरत की खिदमत के लिए हूँ। और फिर बाकी जो दीगर चीज़ें होती हैं उसमें एक मैं शेर अपने एक हल्का सा मैंने लिखने की कोशिश की है, ज़रा सा बोलने की, कि अपनी आइडेंटिटी के हवाले से, कि मैं महाजिर हूँ और अंसार भी हूँ मैं, इस मिल्लत पे फिदा एक खाकसार भी हूँ। खाकसार, वाह। बस ये था। तो जहान है तो जान है, ये किसने स्लोगन दिया था? जहान है तो जान है भी बड़ा इंटरेस्टिंग वो था। हमारे मेंटोर हैं अब्बास हुसैन साहब। उनके पास मैं एक दफ़ा बैठा हुआ था, तो वो एकदम से जो है कहते हैं, अरे तुम माहौलियात के ऊपर काम करते हो। मैंने कहा जी माहौलियात के ऊपर। कहें तुमने जान है तो जहान है सुना है? जो फ्रेज है उर्दू का जिसमें में मसलहत के तहत आप जो भाई अपनी जान बचाएं तो जहान। मैं कहा बिल्कुल। कह रहे इसको पलट दो। ओ मैं जो है वाज माइंड ब्लोइंग। वो मैं कहा बात तो बिल्कुल ठीक है, जहान है दुनिया बचेगी तो फिर हम बचेंगे ना, दुनिया बचेगी नहीं तो तो जहान बस। है तो जान है कि जो खालिक है उसका नाम भी बता दिया, और इस स्लोगन के लेके चले हैं हर मार्च में जी ये जी। स्लोगन, और हर बैनर पे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के हवाले से आप बताएं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट देखिए, यही जो मैं आपको बताया ना, मेरी आइडेंटिटी जो बनती गई, जो काम करते गए और खुद ही ग्रास रूट्स में जब जाके बैठे और सब सारी चीज़ों पे हमने यानी मुताला किया, देखा, लोगों से बातचीत वगैरह की। देखिए उससे मुझे ये अंदाज़ा क्या हुआ, एक तरह से होता है कि आहिस्ता-आहिस्ता बंदा का दिमाग खुलता है, इंसान का दिमाग खुलता है। और जो पहले था कि भाई स्कूल जाते थे फिर घर चले आते थे, या काम पे जाते थे फिर घर चले आते थे, उससे जब आप बाहर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो उसमें मुझे यही ऑफ कोर्स अंदाज़ा हुआ कि आप, मैं, ये माइक, कोई भी लोहे की चीज़, कोई भी चीज़ जो कहते हैं बनी हुई है, प्लास्टिक की बनी है, यहाँ वही प्लास्टिक की बनी है, किसी भी चीज़ की बनी हुई है, वो कुदरत में से ही निकल के आई है। और फिर क्योंकि मैंने जो नासा के साथ काम किया या न्यूक्लियर रिएक्टर में काम किया, तो पार्टिकल्स के साथ काम किया हुआ, चाहे वो एटम्स हों या कोई भी चीज़ हो, वो भी कुदरत में से निकल के आया है। तो और फिर ये भी सवाल जो होता था, जो एक्सट्रीमिज्म का आप देखते हैं कि इस मुल्क में या दीगर जो दुनिया भर में जो कहते हैं इशू है, वो भी वो हो रहा था। फिर नेशनलिज्म का भी जो मसला कि भाई आप यानी जो बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान, यानी पाकिस्तानियत का क्या मतलब है। तो उसमें से मुझे अंदाजा हुआ कि देखें, हम तमाम लोग कुदरत में से हैं, और कुदरत हमसे नहीं है। कुदरत में से हम अगर मर भी जाएंगे, ख़त्म भी हो जाएंगे, कुदरत चलती रहेगी। और चाहे आप बिग बैंग के ऊपर यकीन रखते हो कि भाई जो है कहते हैं बिग बैंग के ज़रिए दुनिया बनी, कुदरत बनी, या आप खुदा की उस पे यकीन रखते हो कि भाई खुदा ने कुदरत बनाई।
ईदर वे आपका नेचर इज अ फैक्ट और कुदरत को लेके चलना है, और जो पूरी आपकी रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें हैं, लाइवलीहुड है, वो भी इसमें से निकल के आई। तो आपकी पूरी की पूरी पॉलिटिक्स हो गई, पूरी इकोनॉमिक्स हो गई, पूरी जितनी भी आपकी लाइवलीहुड सारी की सारी तो रिसोर्सेज कुदरत में से। फिर उसमें से पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने जन्म तो लिया। अभी इस पार्टी की क्या पोजीशन, रजिस्ट्रेशन वगैरह आपने ली है? अब तो इलेक्शन में खड़े भी हुए हैं। इलेक्शन में इलेक्शन में भी देखें, अच्छा पार्टी की कोई यानी पार्टी तो ऐसा नहीं है, इट्स अ मूवमेंट ऑफ सॉर्ट्स, इट्स अ आइडिया ऑफ सॉर्ट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो इरादा है कि इसको इलेक्शन में ले जाएं, यूसी लेवल पे आपके लोग हों जो माहौलियाती नुमाइंदगी मिले, यूसी से लेके ऊपर तक प्रोविंशियल सूबाई असेंबली तक, तो व्हाई नॉट? बिल्कुल एब्सोल्युटली, देखें क्योंकि ये दुनिया में तो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो ऐसी मूवमेंट से ऊपर आए हैं, लेजिस्लेशन कर रहे हैं, बैठ के बिल्कुल असेंबलीज में आ चुके हैं। तो पाकिस्तान से कोई ऐसा नुमाइंदा आना चाहिए। आपकी पार्टी होगी तो नुमाइंदे भी आएंगे। अगर बिल्कुल आपको इसको सिर्फ मूवमेंट रखेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, कोई जो है वो आप अपना इंतखाबी निशान नहीं रखेंगे, हाँ तो फिर नहीं आएंगे। या देखिए, फिर कोई और बना लेगा। हाँ कोई और भी तो बना सकता है। देखें, जो बनाए बना अच्छी बात है, मगर देखें जो सियासत या पार्टी या जो कहते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वगैरह चलें वो आगे बहुत ज़्यादा आगे जाके, उससे पहले काम तो हम करके दिखाएं ना। काम उसमें जो है कहते हैं, अब काम में यही हमारा वो है कि पॉलिसी के ऊपर डिस्कोर्स कर लेते हैं। एक अभी हमने जो है कहते हैं एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें हमने सिंध रिहैबिलिटेशन रिसेटलमेंट प्लान के ऊपर को मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर रखा था कि भाई क्या एक ठोस पॉलिसी है या नहीं है, या उसके अलावा जो आपने लाइब्रेरी का जिक्र किया। तो अभी तो हम उसमें, वरना आइडियोलॉजी के साथ और हमारे काम के साथ जुड़ के यानी कहते हैं या इंस्पायर होकर अगर लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो why चले, not? रैपिड फायर है। जी जी, आप मेयर से ज़्यादा करीब हैं, गवर्नर से ज़्यादा करीब हैं? मेयर से। मेयर से, गुड, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अब लाइब्रेरी पे आते हैं। ये ख्याल कैसे आया कि वेस्ट से ये तो अच्छा, ओके ठीक। वेस्ट से चीज़ों को कलेक्ट करके रेपर्स को, बॉटल्स को उसके ब्लॉक बनाए और लोकल मटेरियल से और लोकल और इन्वायरमेंटल विजडम के साथ एक इमारत खड़ी कर दी है आपने, जो लाइब्रेरी है शाह फैसल कॉलोनी में एक्सेस करती है। ये कब से शुरू कर दिया? अच्छा, इसका आइडिया जो है 2019 में पहली दफ़ा आया। ओके। और 2019 में इस तरह से आया था कि हम जो कचरा उठाते थे घरों से, तो उसमें हमारे पास किताबें बहुत ज़्यादा आना शुरू हुई थी। तो अच्छा, उसमें होता है कि भाई लोग माइग्रेट करके चले आते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो पुरानी किताबें हैं, सब कुछ हैं, तो कचरे में रद्दी में दे दें। अच्छा, जो वो आना शुरू हुई और बाकायदा अच्छी इंसाइक्लोपीडियाज, उर्दू की किताबें, मजहबी किताबें, तो वो मेरा दिल नहीं माना कि मैं रद्दी में फेंकूँ। यानी 10-10 इंसाइक्लोपीडियाज मोटी वाली के सेट्स पूरे आ रहे हैं, तो मैंने दिल नहीं माना कि मैं वो रद्दी में फेंकूँ। तो उधर से एक दिन मैं आया तो तकरीबन यानी एक स्टूडियो यानी कहते हैं कि साइज़ का ही एक वो पूरा किताबें 1000-2000 किताबें। मैंने कहा भाई ये तो लाइब्रेरी पहले ही बनी हुई है। तो उधर से आइडिया शुरू हुआ। अच्छा, हिजरत कॉलोनी में हमने पहले जगह ली, क्योंकि अंडर सर्व्ड एरिया में हमने कहा कि लाइब्रेरी बनाए तो ऐसी जगह में बनाए जहाँ पे पहले और लोगों ने नहीं बनाई हो। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली फिर कोविड हिट, तो कोविड में हम कर नहीं सके। फिर होते जो हमारा दिमाग भी इवॉल्व होता रहा, बाकी सारी चीज़ें भी। तो 2024 में जब फिर से शुरू किया, तो हमने कहा देखें, किताबें भी सैल्वेज्ड हैं, बच्चे भी एक तरह से अंडर सर्व्ड एरिया से हम गलियों से उठा के लाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सैल्वेज करें उनको, उनके फ्यूचर को सैल्वेज किया जाए। मैं कहा तो स्ट्रक्चर जो बनेगा वो भी सैल्वेज मटेरियल से बनेगा। ज़बरदस्त। तो उसमें से आइडिया शुरू हुआ कि या तो कचरे से या कबाड़ से, और फिर एडिशनली हमने कहा कि जैसे कि मैंने कहा ना कि कुदरत में हम सारी उसमें से हम लोग तो पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं, हम कहते रहते हैं कि भाई कंक्रीट के ना बनाएं। तो उसमें से हुआ कि फिर हम नेचुरल मटेरियल्स का बनाएंगे। अच्छा, द लाइब्रेरी इज बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल्स, वो मैं आपको क्विकली वो करूं। वन, कि जो कंस्ट्रक्शन हो और वो सस्टेनेबल हो, और सस्टेनेबल, व्हेन वी से सस्टेनेबल वी मीन अ बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी एंड स्ट्रक्चरल सस्टेनेबिलिटी। ग्रेट। लाइब्रेरी अगर कोई खस्ता आपने दीवार खड़ी कर दी, गिर गई, पायदार नहीं है। आपने बहुत महंगी बना दी एनवायरनमेंट के पीछे, पायदार नहीं है। आपने सिर्फ माहौलियात के ऊपर फोकस किया, बाकी फाइनेंशियल यानी आम आदमी के हाथ से बाहर है, पायदार नहीं है। तो इस तरह से करके हमने एक ये प्रिंसिपल था। दूसरा प्रिंसिपल था कि इंडिजिनस नॉलेज और सस्टेनेबल और साइंटिफिक, स्टेट ऑफ द आर्ट साइंटिफिक नॉलेज होनी चाहिए। इंडिजिनस विजडम एंड स्टेट ऑफ द आर्ट साइंटिफिक नॉलेज। तो उसमें फिर मैंने आर्किटेक्ट्स को जोड़ा, अपनी इंजीनियरिंग अपनी खुद लगाई ज़रा सी, जो सीखी हुई है, पढ़ी हुई है, और गाँव से जो हमने सीखा है, इलाके से जो हमने सीखा है कि घारे की मिट्टी, भूसे वाली चिकनी मिट्टी इस्तेमाल करें,
ऊंची छतें इस्तेमाल करें, डबल कैनोपीज इस्तेमाल हाँ। करें, चिकें इस्तेमाल करें, बैम्बू इस्तेमाल करें, उससे फिर हमने ज़बरदस्त, बेहतरीन। अब ये है कि क्लाइमेट मार्च जो आ रहा है, आने वाला, उसकी क्या डेट रखी है आप लोगों ने? क्लाइमेट मार्च की 21 दिसंबर है इंशाल्लाह, 21 21 दिसंबर दिसंबर 2025 2025, फ्रेयर दिन इतवार दिन इतवार, जगह फ्रेयर हॉल। फ्रेल। हाँ। अच्छा, क्लाइमेट मार्च देखें, क्लाइमेट मार्च भी इन सारी चीज़ों का एक हुँ। कड़ी है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आप क्लाइमेट मार्च में सिर्फ नारेबाजी करते हैं माहौलियात के लिए और सारी चीज़ों के लिए। हम कहते हैं हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स वो भी एक यानी मकसद है। और मगर साथ में हम ये भी कहते हैं कि सिर्फ हम नारेबाजी करने नहीं आ रहे, हम अपने काम से भी प्रूफ कर रहे हैं। अब जैसे माशाल्लाह आप लोग सीएससी के ऊपर बैठे हुए हैं और यासिर और दरिया जो काम कर रहे हैं और आप जो काम कर रहे हैं, वो फार रीचिंग है। आप लोग भी हमारे साथ जो कहते हैं हाँ। क्लाइमेट मार्च में शुरू से साथ रहे हैं। तो सिर्फ ये नहीं है कि नारेबाजी है, आप एक्चुअल ऑन ग्राउंड लोगों को एम्पावर भी कर रहे हैं, लोगों को जोड़ भी रहे हैं, लोगों को समझा भी रहे हैं और जो कहते हैं बात लेके आगे। इसी तरह से हम भी, जैसे हमने लाइब्रेरी बनाई या दूसरे दीगर काम किए, सिर्फ वो आपका जो अर्लियर भी सवाल था कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो तो उसके पीछे काम हो, आइडियोलॉजी हो, कुछ किया हुआ हो कि लोग आपसे आके जुड़े, तो क्यों जुड़े? वरना तो सिर्फ वो कुर्सी की वजह से का खेल हो गया। इस मार्च का स्लोगन क्या दिया है? हर दफ़ा एक स्लोगन दे रहे होते हैं सारा मिलके। सर एक स्लोगन हाँ, ये वाला स्लोगन इसलिए भी पिछले इंटरेस्टिंग है, दफ़ा था वो जिंदगी था, हाँ, ज़िंदगी, उससे पहले कोयले पानी वाल था, क पानी था, हाँ, अ, उससे पहले हाउसिंग के ऊपर हाउसिंग था। के। तो इस तो दफ़ा इस दफा इस दफा सर ये है, आपने अभी देखा कि हमारी हालत, आपको भी थोड़ी देर पहले मैं बताया कि जो है खांसी भी हो रही है तो नज़ला भी है तो हलक भी पूरा जल रहा है। इस दफा स्लोगन है जीने दो। और तो समझो कि ये कहें कि एयर क्वालिटी के मामलात इस दफ़ा आप एयर क्वालिटी हो गया, पानी हुँ, का मसला हो गया, आप जो है सिंधु दरिया को बहने दें, हम हुँ, सबको जीने दें। जीने दें। आप हवा को साफ करें, भाई हम सबको जीने दें। आप कचरा साफ करें, हम हुँ। सबको जीने दें। आप जो है ये सड़कें साफ करें, हम सबको जीने दें। जीने दो बस। मार्च के लिए आप क्या मैसेज देंगे स्टूडेंट्स को, कम्युनिटीज़ को और जितने भी शहर के लोग हों, तो एक आपका मैसेज जाना चाहिए देखिए उनकी मैसेज, शिरकत के हवाले से, और डिमांड्स आप 2-4 ऐसी बता दें जो इस दफ़ा आप मार्च में रखें हमेशा बहुत अच्छी, लोकली और पाकिस्तान लेवल की और इंटरनेशनली डिमांड सारे क्लाइमेट मार्च देता आया है। बिल्कुल देखिए डिमांड्स में हम सिर्फ लोकल इश्यूज को टारगेट नहीं करते, हम ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के इश्यूज को भी टारगेट करते हैं। जिसमें ऑफ कोर्स जो ग्लोबल नॉर्थ जिस तरह से एक कॉलोनी बनाता जा रहा है ग्लोबल साउथ को कि भाई सारा गंदा काम यहाँ पे हो फिर वहाँ पे, या इंटरनेशनली आपने रिसेंटली देखा कि कचरे की कश्तियाँ यहाँ पे आके डॉक कर रही हैं, तो भाई नॉर्थ से यानी कहते हैं अमेरिका से या यूरोप से हमारे पास कचरा क्यों आ रहा है, आप खुद अपना मैनेज करें वो सारी चीज़ें। या आपने जो अभी जो फार्मर्स ने जो एक वो किया है जर्मन कंपनी के ऊपर जो कहते हैं हाँ, केस वो किया है। दादू जैकबाबाद के काफ़ी लोग हैं, बिल्कुल, उनसे मेरी मुलाकात हुई है। हाँ, तो उसमें डिमांड्स में वही हाँ, होगा कि हम हाँ, उनके साथ शामिल हैं, उनकी हाँ। जो कहते हैं आवाज़ सुनी जाए। और लोकली ऑफ कोर्स यही कि जी आप कराची को साफ़ करें, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का निज़ाम अच्छा हो, रिसाइकलिंग का निज़ाम बेहतर हो। आप गटर के ढकने लगाएँ, आपने देखा भी जो है कहते हैं वो एक बच्चा 3 साल का जो कहते हैं हुआ, मरा। तो अब देखिए जो मैसेज देने का मकसद और लोगों को दावत देने का मकसद क्लाइमेट मार्च में सिर्फ़ ये नहीं कि आके शोर-शराबा करें। मगर ये कि आपका जो राइट टू लाइफ जो 26th अमेंडमेंट में जो कहता है आपका वो किया गया कि राइट टू सेफ एनवायरनमेंट, राइट टू सेफ लाइफ जो कहता है आपका वो हो, आपका बुनियादी हक है, उस हक के लिए आवाज़ उठाएं, साथ में चलें। हमारे साथ मजदूर भी हैं, हमारे साथ किसान भी हैं, हमारे साथ सैनिटेशन वर्कर्स भी हैं, हमारे साथ माहीगीर भी हैं, हमारे साथ वकील भी हैं, हमारे साथ तलबा भी हैं, खवातीन भी हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से भी लोग हैं। ये नहीं कहता सब लोग हम लोग साथ में लेके चल रहे हैं। तो मैं उन लोगों को दावत दूंगा जो अभी तक क्लाइमेट मार्च में जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया उनको खास तौर पे, और कराची के मसाइल के साथ जो यानी जो अर्बन फ्लडिंग होती है जो हर बारिश के उसमें उससे परेशान हैं या उससे जो है घबरा रहे हैं, या अभी जो स्मॉग में जिसको नज़ला जुकाम हो रहा है, भाई थोड़ी देर के लिए आ जाए हमारे साथ चलने, हो सकता है आपकी आपकी आवाज़ हमारी आवाज़ से जुड़े। तो शायद अभी तो बिल्कुल ही आवाज़ सब लोगों की बैठी हुई है, तो ज़रा सी इतनी आवाज़ हो जाए कि हुक्मरानों के कानों तक बात चली जाए। बहुत शुक्रिया अहमद शब्बर। नाज़रीन, अहमद से बहुत सारी और बातें हमने आज नहीं की, जो मसाइल और उनका हल जो एकेडमिक हैं, जिसको मोटी-मोटी बातें कहते हैं, जिसमें फ़ाइनेंस से लेके कार्बन के फुटप्रिंट से लेके अपना
वो सारे बड़े बड़े जो इंटरनेशनली मसाइल होते हैं उनके लिए ये मौजूद शख्सियत होते हैं कि उनसे वो तफसीली बात की जाए ताकि स्टूडेंट्स को और क्लाइमेट पे काम करने वाले चीज़ों को और लोगों को बहुत सारी चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएं। तो एक और सेशन अहमद शबर से हमारा होगा मुस्तकबिल करीब में। तब तक के लिए आप सब लोगों से इजाज़त। बहुत शुक्रिया।